हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गट्टा कुश्ती 2 मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म फर्स्ट पार्ट के कुछ साल बाद की स्टोरी से स्टार्ट होती है। वीरा और कीर्ति अब हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी एक छोटी बेटी है, माथी मलर। फर्स्ट फिल्म के एंड में वीरा ने कीर्ति से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी रेसलिंग कैरियर को सपोर्ट करेगा और सीक्वल में वीरा एक्चुअली अपना प्रॉमिस निभाता है। कीर्ति अपनी रेसलिंग कंटिन्यू करती है, साथ ही वो रेलवे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब भी कर रही है और वीरा एक हाउस हस्बैंड बन चुका है। घर का काम, कुकिंग, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली घर का पूरा सिस्टम वीरा संभालता है और नेबरहुड की लेडीज़ भी उसकी फ्रेंड्स हैं। वो उनके साथ कुकिंग टिप्स शेयर करता है, उनके साथ एक्सरसाइज करता है और घर के कामों में बिजी रहता है। इस वजह से नेबरहुड के हस्बैंड्स को हीरा से जेलसी होने लगती है। उनको प्रॉब्लम है कि उनकी वाइफ्स वीरा के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड करती हैं। उनको लगता है कि अगर वीरा घर में ही रहेगा तो उनकी वाइफ्स भी अपने हस्बैंड से कंपेयर करेंगी, तो वो लोग इनडायरेक्टली वीरा को घर से बाहर भेजने का प्लान बनाते हैं। लेकिन वीरा को कोई टेंशन नहीं है। उसकी दुनिया बेसिकली कीर्ति और माथी के अराउंड है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीरा को अपनी वाइफ की सक्सेस पर जेन्युइनली प्राउड है। दूसरी तरफ कीर्ति अपने रेसलिंग करियर में काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी है। एक इवेंट में उसको अवार्ड मिलता है, वहाँ एक मिनिस्टर उसकी अचीवमेंट को एप्रिसिएट करता है। कीर्ति ने शादी और मदरहुड के बाद भी रेसलिंग नहीं छोड़ी। उसने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब भी हासिल की है और अब वो तमिलनाडु रेसलिंग का एक इम्पॉर्टेंट फेस बन चुकी है। और अब उसके सामने एक बड़ा टारगेट भी है, आने वाले साउथ इंडियन रेसलिंग टूर्नामेंट जीतकर नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना। इवेंट के बाद जब मीडिया उससे पूछती है कि उसकी सक्सेस के पीछे कौन है, कीर्ति डायरेक्टली वीरा की तरफ पॉइंट करती है। वो ओपनली एक्नॉलेज करती है कि वीरा के सपोर्ट के बिना उसके लिए ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता। वीरा ऑब्वियसली बहुत खुश होता है, यानी स्टार्टिंग में दोनों की मैरिड लाइफ जेन्युइनली अच्छी चल रही होती है। लेकिन एक फैमिली में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अक्सर किसी थर्ड पर्सन से नहीं, पेरेंटिंग से शुरू होता है। उनकी बेटी माथी मलर अब स्कूल जा रही है और माथी का नेचर अपनी मदर से बिल्कुल अलग है। कीर्ति एक रेसलर है, उसके लिए डिसिप्लिन, हार्डवर्क और अचीवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चाहती है कि माथी पढ़ाई में भी अच्छा करे और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट ले, लेकिन माथी को रेसलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई में भी उसके मार्क्स एक्सपेक्टेड लेवल के नहीं हैं। कीर्ति को लगता है कि माथी को थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए। वीरा इसके ऑपोजिट सोचता है। उसको लगता है कि बच्चे को हर वक्त प्रेशर देना नहीं चाहिए। अगर माथी को किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। बस यहीं से हस्बैंड वाइफ के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं। कीर्ति के लिए बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है, वीरा के लिए बच्चे को अपना फ्यूचर खुद चूज़ करने देना ज़रूरी है। दोनों टेक्निकली माथी के लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच ऑपोजिट है और इसी कन्फ्लिक्ट का एडवांटेज कुछ लोग उठाते हैं। कीर्ति की सक्सेस से उसका रेसलिंग कोच जेलस है। उसको प्रॉब्लम ये है कि कीर्ति कॉन्टिन्यूसली सक्सेसफुल हो रही है। एक इवेंट में भी कीर्ति को पब्लिकली प्रेस मिलता है और जब कीर्ति बोलती है कि उसकी सक्सेस के पीछे वीरा का सपोर्ट है, कोच को और इरिटेशन होती है। उसको लगता है कि कीर्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और उसकी ओन पोजीशन वीक हो रही है। इसीलिए वो कीर्ति को डायरेक्टली रेसलिंग में हराने की बजाय उसके हस्बैंड वीरा को यूज़ करने का प्लान बनाता है और यही फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है। माथी की क्लास टीचर चेंज होती है और नई टीचर का नाम है मीनू। वीरा का मीनू के साथ फ्रेंडली इंटरेक्शन होने लगता है। स्टार्टिंग में ये सब नॉर्मल लगता है। मीनू माथी की टीचर है, वीरा उसकी स्कूल रिलेटेड मैटर्स में मिलता है। लेकिन फिल्म डेलिबरेटली सिचुएशन को ऐसे क्रिएट करती है कि वीरा और मीनू की प्रॉक्सिमिटी कीर्ति को सस्पिशियस लगने लगे। वीरा खुद भी कभी कभी सिचुएशन को अननेसेसरीली कैजुअल लेता है।
टीचर के साथ डांस करना, कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में साथ रहना और फ्रेंडली बिहेवियर, ये सब कीर्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और सबसे प्रॉब्लम ये है कि वीरा को समझ ही नहीं आता कि कीर्ति को एग्जैक्टली क्या हर्ट कर रहा है। उसको लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कीर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसको लगता है वीरा बाउंड्री समझ ही नहीं रहा, और यहीं से ट्रस्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अब कोच एक और डेंजरस प्लान बनाता है। वो वीरा को एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कन्विंस करता है। वीरा को बिलीव कराया जाता है कि ये मेडिसिन कीर्ति के टेम्पर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। वीरा अपनी स्टुपिडिटी और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेडिसिन को कीर्ति के खाने में सीक्रेटली मिक्स करना स्टार्ट कर देता है। उसको लगता है कि वो अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ये सब कोच के प्लान का पार्ट होता है। कीर्ति को बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। और फिर सबसे बड़ा डिज़ास्टर होता है। साउथ इंडियन रेसलिंग टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। कीर्ति एक इम्पॉर्टेंट मैच के लिए रेडी होती है। उसके सामने ओपोनेंट रेजिना है। कीर्ति नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रेसलर है, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट है। मैच के दौरान कीर्ति एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाती और वो फर्स्ट राउंड में ही रेजिना से हार जाती है। सब शॉक हो जाते हैं। कीर्ति खुद भी बिलीव नहीं कर पाती कि वो इतनी अर्ली कैसे हार गई। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी सामने आनी बाकी है। मैच के बाद उसका ब्लड टेस्ट होता है और रिपोर्ट में परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग का ट्रेस मिलता है। न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है। कीर्ति पर डोपिंग का एलिगेशन लग जाता है। यानी एक सक्सेसफुल रेसलर जो तमिलनाडु रेसलिंग का फेस बन चुकी थी, अब सडनली चीटिंग के एलिगेशन में फंस जाती है। उसका करियर डेंजर में जा जाता है, और सबसे बुरी बात, कीर्ति को पता चलता है कि वो ड्रग उसके बॉडी में किसी तरह पहुंची और उसके पीछे वीरा का इन्वॉल्वमेंट था। कीर्ति को समझ आता है कि वीरा ने उसको वो मेडिसिन दी थी। अब उसके लिए सिंपल कंक्लूजन है, वीरा नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। उसको लगता है कि वीरा सीक्रेटली उसके सक्सेस से इनसिक्योर हो गया। कीर्ति का ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। वीरा मीनवाइल क्लेम करता है कि उसने ये सब किसी बुरी इंटेंशन से नहीं करवाया। उसको एक्चुअली लगता था कि वो कीर्ति की हेल्प कर रहा है, लेकिन कीर्ति के लिए ये एक्सप्लेनेशन एनफ नहीं है। उसका करियर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसकी रेपुटेशन डैमेज हो गई है, और जिस आदमी पर उसने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसी ने उसके साथ ये किया, ऐसा उसको लगता है। दोनों के बीच ह्यूज फाइट होती है और फाइनली कीर्ति वीरा से सेपरेट हो जाती है। अब फैमिली मेंबर्स सिचुएशन को सॉल्व करने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। कीर्ति डिवोर्स चाहती है, साथ ही वो अपनी डॉटर माथी की कस्टडी भी चाहती है। वीरा डिवोर्स नहीं चाहता। उसके लिए कीर्ति और माथी दोनों उसकी लाइफ का सेंटर है। लेकिन सिचुएशन इतनी बढ़ चुकी है कि बात फैमिली कोर्ट तक पहुंच जाती है। माथी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है। उसको अपने मॉम और डैड दोनों चाहिए। वो नहीं चाहती कि दोनों अलग हो जाए, और इसी वजह से फादर डॉटर रिलेशनशिप फिल्म का इमोशनल सेंटर बन जाता है। माथी को समझ नहीं आ रहा कि पेरेंट्स क्यों लड़ रहे हैं। एक तरफ उसकी मदर है और दूसरी तरफ उसका फादर, और माथी दोनों से इक्वली अटैच्ड है। जब पेरेंट्स सेपरेट होते हैं, माथी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है। एक पॉइंट पर वो स्कूल जाना भी अवॉइड करने लगती है। फैमिली मेंबर्स को लगता है कि वीरा की वजह से सिचुएशन और ख़राब हो रही है। लीगल एडवाइस लेने की बात होती है। कस्टडी का इशू भी सीरियस हो जाता है। फाइनली वीरा और कीर्ति डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के लिए कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट रूम में दोनों साइड्स अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, लेकिन फिल्म इस एंटायर सिचुएशन को सीरियस लीगल ड्रामा के बजाय कॉमेडी के साथ ट्रीट करती है। वीरा के रिलेटिव्स भी अपनी टिपिकल कॉमेडी लेकर कोर्ट में आ जाते हैं। लॉयर्स भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जज सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, माथी किसके साथ रहेगी। वीरा को डर है कि अगर डिवोर्स हो गया तो माथी उससे दूर हो जाएगी। कीर्ति को लगता है कि वीरा की इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के बाद माथी को उसके साथ रहना नहीं चाहिए। दोनों अपनी पोजीशन से पीछे हटने को रेडी नहीं हैं, और फिर कोर्ट रूम में एक अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन सामने आता है। फिल्म के सबसे क्रेजी मोमेंट्स में से ये एक है। हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट कोर्ट में सॉल्व होने के बजाय रेसलिंग मैच से डिसाइड करने का आइडिया आता है।
वीरा और कीर्ति एक दूसरे के अगेंस्ट रेसलिंग करेंगे और ये नॉर्मल मैच नहीं है, ये उनकी मैरिज और कस्टडी के डिस्प्यूट का सिंबलिक फाइनल बैटल बन जाता है। मैच को प्रॉपर इवेंट की तरह अरेंज किया जाता है और ऑडियंस गैदर होती है। मैच स्टार्ट होता है। कीर्ति ऑब्वियसली ट्रेंड रेसलर है और वीरा प्रोफेशनल रेसलर नहीं है, तो बिगिनिंग में कीर्ति का अपर हैंड होता है, वो वीरा को इजीली ओवरपावर करती है। वीरा समहाउ फाइट कंटिन्यू करता है। उसकी स्ट्रेंथ और ट्रिक्स के वजह से वो पॉइंट स्कोर करता रहता है। मैच ग्रेजुअली क्लोज होता जाता है, ऑडियंस का एक्साइटमेंट भी बढ़ता जाता है और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं है। दोनों के बीच जो सारी फ्रस्ट्रेशन थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो एंगर था, सब कुछ इस मैच में इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। कीर्ति को लगता है वीरा ने उसका करियर डिस्ट्रॉय किया। वीरा को लगता है कि कीर्ति उसकी एक्सप्लेनेशन पर ट्रस्ट नहीं कर रही। दोनों अपने इमोशंस के साथ फाइट कर रहे हैं और मैच एक पॉइंट पर एक्सट्रीमली क्लोज हो जाता है। मैच अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच जाता है और तब कीर्ति सडनली वीक पड़ने लगती है। सबको लगता है कि रेसलिंग की वजह से वो एग्जॉस्टेड हो गई है, लेकिन फिर वो कोलैप्स कर जाती है। लोग उसकी हेल्प के लिए आते हैं और तब डॉक्टर उसको चेक करते हैं। सबको लगता है कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट करता है। कीर्ति प्रेग्नेंट है। सब शॉक हो जाते हैं, वीरा भी, माथी भी, फैमिली मेंबर्स भी। यानी जिस कपल ने डिवोर्स के लिए कोर्ट का रास्ता पकड़ा है, जो एक दूसरे के अगेंस्ट रेसलिंग कर रहे थे, वो एक्चुअली अपने सेकंड चाइल्ड का वेट कर रहे होते हैं। और सिचुएशन और फनी तब हो जाती है जब फैमिली मेंबर्स रियलाइज करते हैं कि दोनों डिवोर्स के लिए फाइट कर रहे थे, जबकि कीर्ति ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी रिवील के बाद स्टोरी का इमोशनल साइड चेंज होता है। वीरा फाइनली कीर्ति को ट्रूथ बताता है, जो मेडिसिन उसने दी थी वो उसकी ओन प्लानिंग नहीं थी, कोच ने उसको मैनिपुलेट किया था। कोच का ऑब्जेक्टिव था कीर्ति को रेसलिंग से हटाना। वीरा सिर्फ एक मोहरा था। वीरा ने स्टुपिडिटी की, लेकिन उसका इंटेंशन कीर्ति का करियर डिस्ट्रॉय करना नहीं था। कीर्ति को धीरे धीरे समझ आता है कि जिस आदमी को वो अपना सबसे बड़ा एनिमी समझ रही है, वो एक्चुअली मैनिपुलेट हुआ था और उसका रियल एनिमी वो कोच था, जो उसकी सक्सेस से जेलस था। प्रेगनेंसी रिवील के बाद दोनों का रिलेशनशिप फिर से सॉफ्टन होता है। माथी भी एक्सट्रीमली हैप्पी होती है। उसको फाइनली लगता है कि उसके मॉम और डैड फिर साथ आ सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स भी रिलीफ फील करते हैं और डिवोर्स का कन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली एंड हो जाता है। लेकिन फिल्म का फाइनल मैसेज ये नहीं था कि हस्बैंड वाइफ वापस साथ आ गए। कीर्ति का रेसलिंग ड्रीम भी कंटिन्यू रहना चाहिए। वीरा उसको प्रॉमिस करता है कि प्रेगनेंसी और मदरहुड के बाद भी वो उसके करियर को सपोर्ट करेगा। उसका गोल है कीर्ति को टॉप लेवल रेसलर बनाना, और कीर्ति भी फाइनली समझ जाती है कि उसका हस्बैंड उसके करियर के अगेंस्ट नहीं था। बाद में प्रेगनेंसी का रिजल्ट भी फैमिली के लिए और एक सरप्राइज लेकर आता है। ट्विंस यानी फैमिली में 2 और बेबीज ऐड होने वाले हैं। कीर्ति को भी अपना करियर कंटिन्यू करना है और दोनों फिर एक टीम की तरह खड़े हो जाते हैं। ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।